समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ पर संसार है, और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्राप्त होता है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी मंदिर में हम भगवान की प्रतिमा जिस वेदी पर विराजमान करते हैं, तो क्या प्रतिदिन हमें वहीं पूजन करना चाहिए या फिर अन्यत्र किसी मंदिर की किसी वेदी पर भी हम पूजन कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की वास्तविकता में जहाँ प्रतिमा विराजमान है, यानी जिस वेदी पर आपने विराजित की प्रतिमा विराजमान की गई है, कायदे से वही अभिषेक पूजन आदि करना सर्वश्रेष्ठ होता है। पर माना कि किन्हीं कारणों से उस वेदी पर आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, या पहले से आप कहीं अन्य वेदी पे पूजन करते थे और किसी अन्य वेदी पर प्रतिमा रखी गई है, तो दूसरे वेदी पर पूजा करने से वहाँ कोई पाप दोष बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पर जो जहाँ विराजमान की गई, हमारे द्वारा विराजमान की गई प्रतिमा होती है, वहाँ साक्षात पूजन करने का विशेष फल आपके भावों की विशुद्धि के साथ इस कारण से प्राप्त होता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमने किया गया श्रेष्ठ कार्य देखकर व्यक्ति के भाव विशेष लगने की वहाँ संभावना हो सकती है। और माना कि अन्य स्थानों में भी भावों की आपकी विशुद्धि बन रही है, तो ये अनिवार्य नहीं है कि वही पूजा करनी चाहिए। हाँ, दिन में अगर नगर में मंदिर है और मंदिर में ही आपकी प्रतिमा विराजमान हुई है, तो दिन में एक आध बार वहाँ जाके आप दर्शन कर रहे हैं, अर्घ्य भी चढ़ा रहे हैं, तो भी उसमें कोई दोष पाप नहीं है।
हाँ, पर अगर बिल्कुल ही उसे देखकर मतलब कई लोग विराजमान तो कर देते हैं पर उसके आगे पीछे का विचार नहीं करते या उनकी व्यवस्था हो चाहे अर्घ्य चढ़ाना दर्शन करना ये सब भूल जाते। ये बात गलत है। पर मंदिर में ही हैं, प्रतिदिन आप दर्शन कर रहे हैं, अर्घ्य आदि चढ़ा रहे हैं, तो अन्यत्र जगह की उपलब्धि हो या आपके मन लगने की बात हो या अन्य भी किन्हीं व्यवस्थाओं से आप दूसरे वेदी पर भी पूजन कर रहे हैं तो उसमें कोई पाप दोष नहीं है। पर 24 घंटे में एक बार दर्शन, अर्घ्य आदि चढ़ाना, उसकी व्यवस्था देख रेख हो रही है कि नहीं आदि सब कुछ देखना, ये इतना ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। यही आपके लिए सम्यक नागपुर महाराष्ट्र से सुनील पाटनी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री श्रावक को अपने जीवन में क्रम क्रम से कौन से व्रत नियम लेना चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक को क्रम क्रम से ही अपने जीवन में व्रत नियम आदि को बढ़ाने की आवश्यकता, अन्यथा भावुकता में जल्दबाजी में लिए गए नियम भविष्य में टूटने के, खंडित होने की संभावना है। व्यक्ति अपने स्वयं के शक्ति को जानते हुए इन नियमों में बढ़ोतरी करने का प्रयास करे। जैसे श्रावकों के लिए सर्वप्रथम 6 आवश्यक, 8 मूल गुण आदि के नियम कहे हैं। 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग, इस रूप 8 मूल गुण कहे हैं। कम से कम जीवन में इस मनुष्य पर्याय और जैन कुल को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक श्रावक को इतना नियम तो जीवन भर होना ही चाहिए। जो अंजीर, पीपल, पाकर आदि ये 5 उदंबर फल कहे जाते हैं, मध्यमास, मधु ये 3 मकार कहे जाते हैं, इन 8 का त्याग करते हुए श्रावक की पहचान रूप, जैन कुल की पहचान रूप इन 8 मूल गुणों को धारण करना बहुत आवश्यक। तो सबसे पहले कम से कम इतना व्रत, इतना नियम तो वह कर ही सकता है जिसके माध्यम से भविष्य में धीरे धीरे ही वह बहुत सारे नियम ले सकता है। रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष सेवन का त्याग और पानी छानकर प्रयोग में लाना, ये जैन धर्म के अनुसार जैन कुल के कुलाचार कहे जाते हैं। इनका भी आप अपने शक्ति के अनुसार नियम ले। बहुत अच्छी बात यही है कि पूरे 100% उसका परिपालन होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है तो अभ्यास के रूप में इनको पहले ले और धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद में फिर क्रम क्रम से और 6 आवश्यकों का पालन करना, पूजन, अभिषेक करना, दान आदि देना, इन सभी क्रियाओं को क्रम क्रम से बढ़ाना होगा। उसके अलावा भी जो अन्य व्रत आदि भी होते हैं वो भी अपने शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। पर अगर इस व्रत नियम की स्टार्टिंग आपको करनी है तो कम से कम 8 मूल गुणों को धारण करना, 3 कुलाचार को प्राप्त करना, 6 आवश्यकों को प्राप्त करना, इतना तो करना प्राथमिक अवस्था में बहुत आवश्यक है। 100% आज नहीं कर पा रहे हैं पर उस 100% तक पहुंचने के लिए आज से अभ्यास भी शुरू कर लिया। हमने 15 दिन का, 1 महीने का, हफ्ते भर का नियम लिया, फिर 15 दिन का, फिर 2 महीने, 6 महीने, ऐसे बढ़ाते हुए भी उन व्रत नियम को बढ़ाते हुए आप अपने मनुष्य पर्याय, जैन कुल आदि को सार्थक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष जैन बर्तन वाले, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, घर को जितना सुंदर बनाए या ना बनाए, मन को सुंदर किस तरीके से बनाया जाए। नमोस्तु महाराज जी। बर्तन वाले भैया, घर को सुंदर, अनेक सुंदर बर्तन, अनेक सुंदर साधनों से बनाया जा सकता है, पर मन को सुंदर बनाने के लिए सुंदर बर्तन और सुंदर साधना की आवश्यकता है। जितने सुंदर व्यक्तिगत रूप से हर इंसान, घर का प्रत्येक सदस्य अपने मानसिक और शारीरिक वर्तन को सुंदर करने का या व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, साथ ही साथ जो कषाय, विषय, वासना, इनसे जितने अंशों में वह दूर होने की साधना करेगा, उतने ही उनके
प्रत्येक के मन सुंदर बनने की संभावना है। क्योंकि जैसे घर में किचन बहुत सारे स्मार्ट साधनों से स्मार्ट सुंदर होता है, ऐसे ही व्यक्ति के स्मार्ट सुंदर सोच से ही उसका मन, उसका जीवन, उसका घर परिवार भी सुंदर होने की संभावना हो सकती है। इसलिए मन को सुंदर करने के लिए बाहर के साधनों की, बाहर के उपलब्धियों की नहीं, अपितु व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं की अच्छी और बड़ी सोच की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपने मन को और मन के साथ साथ तन आदि को भी, वर्तन आदि को भी ठीक कर सकते। इसलिए मन को पुनः पुनः स्वस्थ करने के लिए या मन को पुनः पुनः सुंदर अच्छा बनाने के लिए जिनके मन अच्छे हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति करने वाले जो निर्ग्रंथ हुआ करते हैं, देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य को प्राप्त करने वाले विशेष साधक होते हैं, उनके पास पहुंचने से भी हम अपने मन को सुंदर कर सकते हैं। सीधा सी बात इतनी है कि जितना आपका मन का, शरीर का वर्तन और अपनी विषय कषायों से दूर होते हुए की साधना विशेष होगी, उतना ही आपका मन, और आपका मन ही नहीं, मन मंदिर भी सुंदर होता जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि देवल से, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचन में कल भावी सेतु के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, स्त्री पर्याय में हम प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव की वैयावृत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हम कैसे कर सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, ये आपको किसने कहा कि कोई स्त्री साधु की प्रत्यक्ष वैयावृत्ति नहीं कर पाती? क्योंकि अभी तक श्रावकों ने और श्राविकाओं ने वैयावृत्ति के मायने समझे ही नहीं हैं। मात्र हाथ, पैर, गला, शरीर, मतलब शरीर को ही दबाना ये वैयावृत्ति नहीं है, अपितु उनके अनुकूल प्रत्येक प्रवृत्ति को करना, जो जिस समय उन साधु भगवंतों को, गुरु भगवंतों को अनुकूल हो, उस प्रकार से कार्य करना, ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति कही जाती है। लोगों ने मात्र एक पर्टिकुलर टाइम तय किया है, रात में इतने बजे से इतने बजे तक हाथ पैर दबा लेना, अपनी मन की बातें वहाँ आकर कर लेना, इसका नाम वैयावृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक अपेक्षा से वैयावृत्ति हो सकती है, पर अनेक प्रकार से श्रावक, और मात्र श्रावक ही नहीं, समझदार श्राविका भी साधु की प्रत्यक्ष वैयावृत्ति कर सकती है। जैसे माना कि साक्षात हम स्वयं पड़घान करके आहारदान नहीं दे पा रहे, तो जहाँ मुनिराज का पड़घान होता है वहाँ शोधन करना, उनके अनुकूल व्यवस्थाएं बनाना, वे कहाँ खड़े हो सकते हैं, उनके लिए मौसम की कैसी अनुकूलताएं बनाई जा सकती है, उसके अलावा भोजन की भी उनकी प्रकृति क्या है, भोजन कैसे बना है, उसको और हम व्यवस्थित करके शोधन करके कैसे मुनि भगवान तक पहुंचा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति हो सकती है। उसके अलावा भी जो उनका निवास स्थान है वहाँ भी कुछ प्रतिकूलता नहीं है, क्या उनके लिए और क्या आवश्यकता हो सकती है, तो उनके लिए बिना कहे बिना मांगे उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता समझते हुए उनके अनुकूल कार्य करना। दूसरा कोई व्यक्ति उनके लिए प्रतिकूलता उत्पन्न कर रहा है तो उसको भी समझाते हुए साधु की और अनुकूलता कैसे बन सकती है, स्वास्थ्य के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, ये समझते हुए तद्रूप करना, ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती है। पुनः ये बात ध्यान रखें, लोगों ने मात्र हाथ पैर दबाना इतनी ही वैयावृत्ति समझा है, पर सही मायने में एक समझदार माँ बहुत अच्छे तरीके से साधु की वैयावृत्ति आहार आदि के समय में कर सकती है। आहार करना, करवाना, पड़घान करके ही नहीं, अन्य भी स्थानों में विवेक पूर्वक कार्य करना, शोधन करवाते हुए प्रत्येक अनुकूलता का ध्यान रखना, क्योंकि 2-4-8 दिन आप लगातार किन्हीं मुनि भगवंतों के साथ जाएंगे तो आपको उनकी प्रकृति, जहाँ रह रहे हैं उस स्थान की प्रकृति, ये सब कुछ समझ में आ सकता है, और तदनुकूल अनुकूलता बने तो स्वयं का द्रव्य जो जिसमें मर्यादा है, कोई विकल्प आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं आ सकते, ऐसे द्रव्य बनाकर स्वयं का दान भी हो जाएगा,
कथनचित वैयावृत्ति भी हो जाएगी। तो अनेक प्रकार से वैयावृत्ति की जा सकती है। जैसे जिनवाणी की आवश्यकता है, जिनवाणी के कवर चढ़ाना, कहीं फटे हैं तो उनको व्यवस्थित करना, अन्य भी जो उनकी अनुकूलता हमें समझ में आ रही है या प्रतिकूलता भी समझ में आ रही है तो उनको कैसे अनुकूल किया जा सकता है, कहीं पाटा लगाना है, कहीं कुछ उठाना है, कहीं कुछ रखना है, तो ये सब कुछ अनुकूलता बनाना, इसे ही वैयावृत्ति कही है। और अनेक प्रकार की वैयावृत्ति आगम में भी कही है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार तो आपने वह 9-10 प्रकार की वैयावृत्ति समझी ही है। जैसा साधु है उस साधु की अनुकूलता से प्रत्येक कार्य करना ये बहुत बड़ी वैयावृत्ति हो सकती है। और उसे समझते हुए ही प्रत्येक श्रावक श्राविका को प्रत्यक्ष रूप से नगर में उपलब्ध साधु या जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचकर साधु की सेवा वैयावृत्ति करना, ये दायित्व स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से संजय पाटनी अगले समीक्षण विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार जैन कुल में पैदा होना अपने आप में पुण्यजीवी पैदा होते हैं, तो फिर उनके ऊपर विपत्तियाँ क्यों आती? एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पुण्य और पाप ये भले ही 2 शब्द है, पर पुण्य और पाप अनेक प्रकार के होते हैं। ये हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। मतलब एक ही पुण्य और एक ही पाप नहीं है। जितने 8 कर्मों की प्रकृतियाँ कही है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि, उनको लेकर उनके अनेक प्रकार के पुण्य पाप के भेद है। मनुष्य गति, मनुष्य आयु प्राप्त कर लेना, जैन कुल प्राप्त कर लेना, ये बहुत तीव्र पुण्य का उदय तो है ही, पर इसके अलावा असाता वेदनी पाप कर्म की प्रकृति है। इसके अलावा भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये अनेक प्रकृतियाँ अगर इनका तीव्र उदय चल रहा है तो उस पाप रूप ही स्वीकार की जा सकती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक पुण्य प्रकृति को या किसी एक प्रकार के पुण्य को व्यक्ति ने प्राप्त किया तो उसके साथ दूसरा पाप उदय में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो जो बनने वाले तीर्थंकर पारसनाथ थे उनका तो विचार करना कितना बड़ा पुण्य था, फिर उन पर भी उपसर्ग आया, संकट आया, उनके सामने भी इतनी बड़ी समस्या आई थी। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखिए कि पुण्य मात्र एक ही प्रकार का या पाप मात्र एक प्रकार का नहीं होता, उनकी अनेक वैरायटीज़ होती है। जिसने जैसा किया है वैसा ही उसके साथ होता है। पुण्य के उदय से मनुष्य बन गए, जैन कुल मिला, इवन मुनिराज भी बन गए, पर फिर भी कहीं न कहीं पिछले असाता वेदिनी कर्म के उदय से या अन्य भी अंतराय कर्म के उदय से भी बहुत सारे विघ्न आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो जब मुनिराज बनने के बाद भी विघ्न आते हैं तो श्रावकों के भी जीवन में विघ्न आना, समस्या आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, मनुष्य पर्याय जैन कुल सातिशय पुण्य से मिलना, पर मात्र पुनः ध्यान रखे एक प्रकार का नहीं, वह तो पुण्य उदय में आ ही गया, उसके अलावा उसके साथ साइमल्टेनियसली जीव के एक साथ 8 कर्म प्रकृति के अनेक उत्तर भेद उदय में आ सकते। बंधे 8 प्रकार से कर्म हैं, उनमें से सभी भले ही नहीं पर कुछ कम ज़्यादा प्रपोर्शन में वे उदय में अवश्य आते हैं। और उसी कारण से ये पुण्य पाप की मिश्र अवस्था देखने के लिए मिलती है जो वर्तमान में जीव के साथ स्थिति हो रही है। मतलब पुण्य के उदय से मनुष्य बनने के बाद भी समस्या संकट आ रहे हैं, ये पक्का है। ये क्षयोपक्षमिक व्यवस्था है, कुछ अंशों में पुण्य, कुछ अंशों में पाप, कुछ पुण्य का उदय तो कभी पाप का, ये सब मिश्र दशा वर्तमान में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ऐसा ही वहाँ हमारे जीवन में कर्मों के द्वारा फीड हुआ है। अनेक वैरायटी में से किसका कब उदय में आना तय है, वैसा वह उदय में आता है। कुछ मनुष्य ऐसे भी है कि मनुष्य बनने के बाद भी बहुत कुछ उनके पास है, कुछ एक ऐसे भी होते हैं कि उनके पास कुछ ही नहीं है समस्या के अलावा। तो ये सब कुछ उन्होंने पूर्व में किए हुए कर्मों का ही फल पुण्य पाप रूप अनेक वैरायटी से जब जहाँ जैसे स्थिति अनुभाग बनता है वैसा उदय में आता है। इसलिए वैरायटी व्यक्तियों में भी और अनेक प्रकार के दिनों में भी उनके जीवन में देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सकुंजन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु चोल्लक जी, इच्छामी च।
महाराज जी, मेरी बहन के बेटे ने पूछा है कि भावुकता में यदि कोई नियम ले लिया महाराज जी के सामने या भगवान के सामने, वो नहीं पल सकता है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? सबसे पहली बात तो ये है कि भावुकता में नियम ना लेने चाहिए, ना ज़बरदस्ती नियम देने चाहिए। कायदा तो यही है, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ जो नियम लिए जाते हैं वह मरते दम तक निभाने का प्रयास व्यक्ति करता है। पर जहाँ ज़बरदस्ती है या किसी प्रकार से भावुकता है, वहाँ नियम निभने की संभावना बहुत कम हुआ करती। इसलिए नियम जब श्रद्धा विश्वास से लिए जाते हैं, भावुकता में लिए मेरे हिसाब से वो भावुकता में लिए होने से कई बार सामने वाले का मन रखने के लिए, चाहे गुरु हो या साथ में ले जाने व्यक्ति का मन रखने के लिए मायाचारी करते हुए व्यक्ति झूठ भी बोलता है। बाद में बाहर आके समझ में आता है अरे मुझसे तो होगा नहीं, अब क्या किया जाए। उस समय पर आहार देने मिले नहीं मिले, पर विवेक पूर्वक ये ध्यान रखे कि छल कपट से दूर होने का प्रयास करें। रही बात नियम नहीं निभ पाना, नियम टूट जाना, इसके विषय में जो प्रायश्चित है वह व्यक्तिगत जहाँ से नियम लिया है वहीं से उसका प्रायश्चित ले। वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं तो अन्य किसी आचार्य भगवान, गुरु भगवंतों के समीप पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से ही नियम लिया जाना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे खुले मन से या सार्वजनिक रूप से न नियम लिए जाते हैं न प्रायश्चित लिए जाते हैं। किस सिचुएशन में नियम लिया था, किस सिचुएशन में नियम टूट रहा है, निभ नहीं पा रहा है, ये व्यक्तिगत रूप से ही कहना होगा और व्यक्तिगत रूप से ही प्रायश्चित लेकर उनके दोषों का प्रक्षालन करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।